हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न गुरुकुल। आज के सेशन में हम लोग जो एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। ये किसी भी सीटेट या टेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको आप देखने के लिए, इसको समझने के लिए इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से उसे कर सकें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिक एरिक्सन की। ठीक है तो ये एक जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं इनके जन्म की, तो इनका जन्म 15 जून 1902 एंड इनकी मृत्यु 12 मई 1994 में हुई थी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टर्म होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब पहचान का संकट। ठीक है, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट टर्म दिया था, पहचान का संकट। उसके लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, और इनकी थ्योरी तो फेमस है ही। कहीं ना कहीं ये फ्रॉइड के जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है फ्रॉइड का, उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे। ठीक है, फ्राइड की जो बेटी थी एना फ्राइड, उनसे कहीं ना कहीं ये इंस्पायर्ड थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस थ्योरी को आगे कि इसमें ये क्या कहना चाहते थे। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें मूलतः 8 चरण बताए थे, 8 स्टेजेस बताई थी, और हर एक स्टेज में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। ठीक है, एक वर्चू आती है। ठीक है, जो किसी भी टेट के या सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप उसको देखिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये 8 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास। इसका जो टाइम पीरियड होता है 0 to 1.5 ईयर होता है। ठीक है, फिर स्वायत्ता बनाम संदेह एवं शर्म, शेक नहीं होगा, ये शर्म होगा। ठीक है, और पहल बनाम अपराध, उद्योग बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, अंतरंगता बनाम अलगाव, जनरेटिविटी बनाम ठहराव एंड ईमानदारी बनाम निराशा। ये इनके कुछ 8 स्टेज हैं। अगर हम बात करते हैं बर्चू की, तो किस स्टेज में कौन सी बर्चू आती है, देखिए ये फर्स्ट स्टेज है। इसमें जो बर्चू आती है वो होती है होप आती है, ये बच्चों में आशा आती है। अगर हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं स्वायत्ता बनाम संदेह एवं शर्म, तो इसमें जो बर्चू आती है वो आती है बिल। ठीक है, बिल पावर मतलब इच्छा शक्ति। थर्ड स्टेज की बात करते हैं पहल बनाम अपराध, तो इसमें आता है पर्पस। ठीक है, पर्पस मतलब उद्देश्य। फोर्थ स्टेज की बात करते हैं उद्योग बनाम हीनता, तो उसमें क्या आता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम की बात करते हैं तो इसमें आता है फेडेलिटी। ठीक है, अंतरंगता बनाम अलगाव की बात करते हैं तो यहाँ आता है लव। जनरेटिविटी बनाम ठहराव की बात करते हैं तो यहाँ आता है केयर। और अगर हम लास्ट स्टेज है ईमानदारी बनाम निराशा की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है विजडम। ठीक है, ये इनकी कुछ स्टेजेस हैं। अगर हम इसको काउंट करें तो ये फर्स्ट स्टेज में आएगा, ये सेकेंड स्टेज में आएगा, ये थर्ड स्टेज में आएगा। ठीक है, ये फोर्थ स्टेज में, ये फिफ्थ स्टेज में, ये सिक्स्थ स्टेज में, ये सेवन स्टेज में, और ये 8 स्टेज में। तो आप इन्हें देख सकते हैं कि कौन से स्टेज में कौन सा बर्चू आता है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार जो आशा होती है बर्चू, ठीक है, वो बालक के किस स्टेज में आती है। तो वहाँ पर आपको कोई भी 4 स्टेज दे दी जाएंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टिक लगाना होगा विश्वास बनाम अविश्वास में। चलिए एक बार इनको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या है ये, कैसा है। अगर हम अप्रॉक्सीमेट एज की बात करते हैं तो ये यहाँ पर हमें एज देखने को मिलेगी। ये एक जो है स्टेजेस हैं यहाँ पर 8, और ये एक बर्चू है जो डेवलप्ड होती है हर एक स्टेज के साथ। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज में जो बेबी होता है वो 0 to 18 मंथ्स बोल सकते हैं या 1.5 ईयर बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो स्टेज होती है इसे कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और इसमें जो बर्चू डेवलप्ड होती है वो होती है होप। ठीक है, अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं तो ये 18 मंथ से 3 ईयर मतलब 1.5
ईयर टू 3 ईयर चलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि विल पावर जनरेट होती है, मतलब इच्छा शक्ति जनरेट होती है। थर्ड स्टेज बात करते हैं तो 3 to 5 ईयर, इसमें पर्पस उद्देश्य जनरेट होता है। ठीक है, जो फोर्थ स्टेज है वो होती है 5 to 13 ईयर, इसमें कंपिटेंसी जो है वो जनरेट होती है। फिफ्थ स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पे फेडेलिटी, निष्ठा 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 मिलती है बच्चों को। ठीक है, अगर उनके अकॉर्डिंग जो है, ये आगे हम आपको समझाएंगे कि इस स्टेज में ये सब क्या है। ठीक है, जब हम आपको इसको सही से डिटेल से पढ़ाएंगे तो इनको सारे ये जितनी भी वर्च्यू हैं इन टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इनको समझिए कि किस स्टेज में क्या हमें मिलता है, ताकि आप बार बार रिवाइज कर सकें और आपको ये सब चीज़ें माइंड में आपके बनी रहें। तो फिफ्थ स्टेज, ये सिक्स्थ स्टेज होगी। सिक्स्थ स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसमें क्या होता है, लव जनरेट होता है, वर्च्यू जो होती है वो लव जनरेट होती है। थर्ड स्टेज 40 to 65 ईयर, इसमें जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मतलब होता है ठहराव। ठीक है, ठहराव। और अगर हम लास्ट स्टेज की बात करते हैं तो ये 65 प्लस लोगों के लिए होती है, और इसमें जो जनरेट होती है वो होती है वर्च्यू विजडम। ठीक है, चलिए इनकी अब डिटेल से हम लोग जो स्टेजेस हैं उनको कवर करते हैं। और ये आप जितनी भी यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में सीधे ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इनको आपको सीधे ऐसे ही माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं करना है, बस आपको माइंड में यही सेट कर लेना है। और ये बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, और बहुत ईजी होने के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहली स्टेज जो है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, ये देखिए आप देख रहे होंगे फिगर में। ठीक है, ये पेरेंट पे ही डिपेंड होता है, और यहाँ पर पेरेंट्स से इसे अगर विश्वास मिलता है, इसे प्यार मिलता है, ठीक है, इसकी फीडिंग अच्छे से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्च्यू जनरेट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं आशा। ठीक है, अगर यहाँ पर उसे फीडिंग अच्छे से नहीं कराई जाएगी, उसको जो है आहार अच्छे से नहीं दिया जाएगा, उसको केयर और लव नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर उसके अंदर अविश्वास मतलब मिसट्रस्ट जनरेट होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेज होगी यहाँ पर ये मिसट्रस्ट जनरेट होगा, और बच्चा आगे के लिए अपनी जो है सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाएगा, और हर चीज़ में उसे संदेह नज़र आएगा। ठीक है, इसकी अगर हम स्टेज की बात करते हैं, इसका टाइम की बात करते हैं इस स्टेज की, तो ये होती है 0 to 1.5 ईयर। चलिए अब ये सेकंड स्टेज है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इस स्टेज के अकॉर्डिंग जो है बच्चों में क्या देखने को मिलता है और उन्हें भविष्य के लिए क्या ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इस स्टेज को हम सबसे पहला पॉइंट है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है, स्वायत्ता बनाम संदेह एवं शर्म। ठीक, ऑटोनॉमी मतलब होता है डिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, और बच्चे चाहते हैं कि वो अपने सारे काम खुद से करें, कोई भी उनके काम में उन्हें बाधा ना पहुंचाए। अगर कोई चाहे वो गलत करें चाहे वो सही करें, सपोज दैट अगर वो सही करते हैं, ठीक है, तो उनसे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन क्या इतना छोटा बच्चा हर काम सही कर सकता है? ठीक है, नहीं कर सकता है ना। इसीलिए जब वो काम उनसे कोई गलत हो जाता है तो उन्हें माँ बाप के द्वारा डांट पड़ती है। ठीक है, माँ बाप या उनके जो भी बड़े पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके द्वारा उन्हें डांट पड़ती है। तो यहाँ पर उनके अंदर जो क्राइसिस डेवलप्ड होता है वो होता है शेम एंड डाउट, शर्म एवं संदेह। भविष्य को लेकर उन्हें हर चीज़ में शर्म लगती है और संदेह उनके अंदर डेवलप्ड होता है। इस स्टेज में जो एक वर्च्यू डेवलप्ड होती है उसे हम लोग बोलते हैं विल, इच्छा शक्ति जब डेवलप्ड होगी जब वो अपने सारे काम अच्छे से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर वो सारे काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर उन्हें किसी बाहर वाले का या किसी अपने पेरेंट्स का उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा, अगर सपोर्ट मिलेगा तो उनके अंदर अच्छे से इच्छा शक्ति डेवलप्ड होगी, जिसकी वजह से भविष्य में उन्हें ऑटोनॉमी मतलब अपने कार्य में इंडिपेंडेंसी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है टॉयलेट ट्रेनिंग। बच्चों को श्वास प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो टॉयलेट में जाकर अपनी जो अनैच्छिक क्रियाएं उनको अच्छे से कर सकें। ठीक है, उनको करने में उन्हें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इस एज की अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये एज जो होता है 1.5 to 3 ईयर होता है, मतलब 18 मंथ से, ठीक है, लगभग 18 मंथ से 3 ईयर तक का ये जो टाइम पीरियड होता है वो बालक जो होता है इस स्टेज में रहता है।
इस स्टेज का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें स्टेज 3 से लेकर स्टेज 8 तक की जो अवस्थाएं हैं और जो क्राइसिस हैं उनको देखेंगे और जानना चाहेंगे कि उसमें कौन सी वर्चू डेवलप्ड होती है। क्योंकि आप इस ये जो कॉन्सेप्ट है वर्चू, इसको सही से याद रखिएगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है हर स्टेज का टाइम पीरियड, ठीक है। आपने देखा होगा जो हमारी अप्रॉक्सीमेशन वाला जो टाइम है और जो हमारा जो आगे जिसमें एक्सप्लेनेशन में टाइम है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको एग्ज़ाम में नियर अबाउट टाइम देखने को मिलेगा। तो आप जो है नियर अबाउट टाइम होगा उस स्टेज पे नियर अबाउट टाइम वाले पर उस ऑप्शन को चूज़ करिएगा, ठीक है। आगे की जो 3 से लेकर 8 तक स्टेजेस है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो मैं कल अपलोड करूँगा उसमें देखेंगे, ठीक है। इस तरीके की और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन्हें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।